एक्टिविटी बड़ी सिंपल है। हम सबको साथ में ना बस एक चीज बोलनी है, मैं हंस रहा हूँ। क्या बोलना है? मैं हंस रही मैं हूँ, हंस रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ। हंस रही मैं हूँ, हंस रहा मैं हूँ। हंस रही हूँ, मैं हंस रहा मैं हूँ। हंस रही हूँ, मैं हंस रहा हूँ। हंस रही हूँ, मैं हंस मैं रहा हंस हूँ। रही हूँ, मैं दूसरा हंस रही हूँ। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने तो आपको बोलने के लिए कहा था, आप सब हंस के रहे हो। तो इससे पहले मैं आपको कुछ भी बताऊं या फिर हम कोई भी चीज डिस्कस करें, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, हम सब लाइफ में खुश कब रहते हैं? कौन बताना चाहेगा? हाँ, when we are doing something we love, like समथिंग वी following लव। our passion. अच्छा, जब हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक सवाल आता है फिर, जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, पीपल हु वांट टू बिकम एक्टर्स, पीपल हु वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, क्या उन सबके लिए बहुत खुश होती है? जैसे हम सबको पता है, लास्ट ईयर जब हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, है ना? सबको पता है। वो तो अपना पैशन ही फॉलो कर रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है। Happiness is mainly about जब when we don't have any ego. जब हमारे अंदर ईगो नहीं होती, हाँ. हाँ, दैट्स वेरी गुड। उससे क्या होता है ईगो नहीं होती तो? So that point of time, we don't have any expectations from others. We don't even expect that someone else has to be dominated. Sushant Singh का जो केस हुआ था, someone was getting inferiority complex about his achievements, and that is the only reason that out of ego he was attacked in that way. हाँ, तो हमारे अंदर जब ईगो नहीं होती तो हम कह सकते हैं हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि जो हमारे पास है हम उसके लिए फिर हैप्पी होते हैं। राइट? एग्री करते हैं सब? लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है कि ग्रैटिट्यूड हमेशा रह सकता है? मान लो अभी हम बैठ के सोचने लग जाए कि हमारे पास कितना कुछ है, ये वर्कशॉप्स हैं, कितना कुछ है लाइफ के अंदर, और क्या करना है, और क्यों कुछ हैप्पीनेस बाहर क्यों ढूंढनी है, तो वो कितनी देर कर सकते हैं हम? क्या 24 घंटे ऐसे ही कर लेंगे? ग्रैटिट्यूड मोड में रह सकते हैं हम 24 घंटे? तो वो सॉल्यूशन तो है ग्रैटिट्यूड, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, वो परमानेंटली हम नहीं अडॉप्ट कर सकते? एट अ टाइम व्हेन वी हैव सो मच टू डू, इतने थॉट्स हैं, सोशल मीडिया है, वी ऑल आर ऑक्यूपाइड विद समथिंग और द अदर, क्या हम 24 घंटे तो ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर सकते ना? एग्री करते हैं सब? तो कैसे फील करते हैं हैप्पी? कौन बोलना चाहेगा या चाहेंगी? भूमिका। I think when we are relaxed, when we are not thinking of the future or the past, when we are just in the moment. हाँ, जब हम इस मोमेंट में होते हैं, लेकिन इस मोमेंट में कैसे रहते हैं? क्या अभी भी हम बैठे हैं? क्या कुछ ना कुछ थॉट्स नहीं आते रहते माइंड में, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड? आते हैं. I think it's a conscious effort, कि consciously we have to tell ourselves that, just be in the moment wherever you are right now. तो कॉन्शियसली तो हम कितनी देर तक बता सकते हैं? देखो एक बात समझते हैं, बड़ी ध्यान से समझते हैं, हमारे ज्यादातर एक्शंस जो होते हैं लाइफ में, सही बताना, वो कॉन्शियस होते हैं या सबकॉन्शियस होते हैं? हाँ, Conscious. Subconscious. सबकॉन्शियस होते हैं ना। कॉन्शियसली हम कितनी बार अपने माइंड को गाइड कर सकते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, नहीं मतलब कर क्या रहा है तू? कितनी बार कर सकते हैं वो? 1 मिनट के लिए बोलेंगे, 2 मिनट के लिए, जो हमने इंटरनल कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था, सेल्फ टॉक, है ना? तो कितनी देर? लेकिन एक चीज तो है, कॉन्शियसली हम अपने माइंड का फोकस कहीं ना कहीं शिफ्ट तो कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? एक एक्टिविटी के साथ समझते हैं अभी। तो सब लोग अपना सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस, यस मधुरंती। Yes. ग्रेट, थैंक यू। तो एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, हम सबको साथ में ना बस एक चीज बोलनी है, मैं हंस रहा हूँ। क्या बोलना है? मैं हंस रही मैं हूँ, हंस रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ। हंस रही मैं हूँ, हंस रहा हूँ। मैं हंस रही हूँ, मैं हंस रहा मैं हूँ। हंस रही हूँ, मैं हंस रहा हूँ। हंस रही हूँ, मैं हंस मैं रहा हंस हूँ। रही हूँ, दूसरा मैं हंस रही हूँ. अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने तो आपको बोलने के लिए कहा था, आप सब हंस के रहे हो।
अपने ऊपर हंसी आ गई। मैंने आपको ये कहा था कि आपको बोलना है, आपको हंसना नहीं है। आप लोगों ने क्या किया? द मोमेंट वी स्टार्टेड सेइंग मैं खुश हूं, मैं हंस रहा हूं, हमारे चेहरे पे एक स्माइल आ गई, है ना? तो इससे पता क्या लगता है, हम जो अपने आप से बोलते हैं, दुनिया से नहीं, दूसरे हमसे नहीं, जो हम अपने आप से बोलते हैं, जो हमने इंटरनल कम्युनिकेशन में सीखा, हमारे वर्ड से हमारे माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, कोई अब एक बार ट्राई करो, दुखी रह रहा है बिल्कुल यूं, और फिर बोलना है मैं हंस रहा हूं। ठीक है, कौन ट्राई करना चाहेगा? करूं? हाँ हाँ हाँ, देखते हैं कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे पास। हाँ, मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं। मैं दुखी रहने को कहा था, देखो। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जब खुद को देख रहा हूँ तो हंसी आ जाती है, आपको देख रहा हूँ तो मैं फिर भी थोड़ा सीरियस हो पा रहा हूँ। तो पहला स्टेप तो क्या है, अगर हमें हैप्पी रहना है तो इंटरनली जो हम अपने आप से बोलते हैं, उससे बिल्कुल, उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल हमें मास्टर करना है। वो मास्टर कैसे करना है? वो वर्ड्स बोलने हैं जो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं। यानी बस कुछ नहीं, बस जब भी कभी लग रहा हो कि यार क्या चल रहा है यार ये लाइफ के अंदर, तो अपने आप से बोलने लगो मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी, यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। माइंड के लेवल पे ना कुछ एसोसिएशंस बन जाती है हमेशा, ठीक है? बट यहीं पे मेरा सेकंड पॉइंट भी आता है। अगेन टेम्परेरी सॉल्यूशन तो ये है कि आपका कभी मूड खराब है और आपको हैप्पी फील करना है, तो क्या करना है? अपने माइंड को पॉजिटिवली कंडीशन करना है। बट ये भी कब तक करेंगे? अगेन जस्ट लाइक ग्रैटिट्यूड, ये कब तक कर सकते हैं? 24 घंटे कर सकते हैं ऐसे ही बस बोलते रहो, सड़क पे जा रहे हैं मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। मधुरंती की क्लास चल रही है, वहां पर लेक्चरर है, कह रहे व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क? मधुरंती इज लाइक मैं हंस रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। ऐसे कर सकते हैं? यस। ये विशु की डांस क्लासेस है, विशु इज लाइक मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। ऐसे तो मतलब अजीब हो जाएगा थोड़ा। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है हैप्पीनेस का? क्या लगता है सबको? यस, कौन बोलना चाहेगा? That we need to feel what we means. We need to tell ourselves that what we need to feel. We need to tell ourselves what we need to feel. तो वो तो भी हमने डिस्कस किया ना, एफर्मेशंस एक तरह से। बट एफर्मेशंस भी अगेन हम मॉर्निंग में 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, हमारे माइंडसेट पे इंपैक्ट होगा। यस, वी आर गोइंग टू बिकम मोर फोकस्ड, वी आर गोइंग टू बिकम मोर पॉजिटिव इन लाइफ। परमानेंट सॉल्यूशन Maybe being present in the moment. being present to again kind of philosophy. But it's not very realistic. Every guru says that, but it's not realistic. अच्छा हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। रियलिस्टिक है तो क्यों है, और क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है, दोनों चीजें बतानी। We start fearing about the future. Like कभी कभी जब हम लोग प्लान करते हैं and we are thinking that what plans need to be met, just like in the future we have our exam. Now based on that, when we are planning, there are some fear that comes, like how much marks I'll get or whether I'll be capable to complete the full portion or not. So based on all these things, I think some way that happiness gets converted to some sort of tension and it makes us sad. So that point of time, affirmation also turns out to be unrealistic, because affirmation that times only gets manifested when we are telling something and at the same point of time we are also feeling about it. So that point of time we blindly just tell, but we are not feeling that we are happy. Okay, so what you are saying is a very interesting thing. अब हम reasons डिस्कस कर रहे हैं। हम सबको पता है कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, that is a philosophical thought. बट रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मधुरंती ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, फ्यूचर के लिए वरीज होती हैं, हम सब अंदर से इनसिक्योर फील करते हैं। यस, स्पेशली आज के टाइम पे जब इतनी इनसिक्योरिटीज है, हमने अभी देखा क्या हुआ कोविड के टाइम पे, मेनी पीपल जस्ट लॉस्ट देयर करियर कंप्लीटली, है ना? तो इतनी इनसिक्योरिटीज के बीच में हम सिक्योर तो कैसे फील करेंगे? तो फ्यूचर की वरीज होने लगती है, वो हैप्पीनेस में एक हिंड्रेंस होते हैं। अच्छा, पास्ट के बारे में क्यों सोचते हैं फिर हम? Because it has a major, like certain experiences, they have a major impact on our mind. That's why it just, our brain goes back to those experiences and replay those experiences sometimes until we are over them.
maybe something like that. We have some experiences, वो अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बट क्या ऐसा नहीं होता कि हर एक एक्सपीरियंस के साथ एक एसोसिएशन बन जाती है? जैसे अगर कभी आपका ब्रेकअप हुआ तो एकदम से लगता है यार सब ऐसे ही होते हैं, तो मेरा बस विश्वास ही उठ गया, बस मेरा प्यार से विश्वास ही उठ गया। तो ब्रेकअप होने में प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एसोसिएशन बनी ये बार बार हमें हिट करती है। वो इंसान है जो कभी एकेडमिकली फेल हो गया, माइंड में थॉट क्या आता है, एकेडमिक्स ही सब कुछ है। क्या ये सच है? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो एकेडमिक्स में बहुत बुरे थे तब भी दे हैव डन समथिंग फिनोमिनल इन देयर लाइफ? यस, I think it's conditioning. हाँ, दिस इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। देखो ध्यान से समझते हैं, हम पास से लेके बचपन से लेके अभी तक कंडीशन किस तरह से, सब कंडीशनिंग वर्ड समझते हैं। यस, कोई ऐसा है जो कंडीशनिंग वर्ड थोड़ा सा हम चाहते हैं एक्सप्लेन करें, एक तरह से कि आपको साइकोलॉजिकली किस तरह से दुनिया ने ट्रीट किया है अभी तक, आपके अभी तक बिलीव्स किस तरह से बने, दैट इज योर कंडीशनिंग। तो एक बार समझते हैं बचपने से हमें किस तरह से कंडीशन किया गया। जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा क्या कहते थे, कभी हमें दुख हो रहा होता था, कभी हमें रोना आ रहा होता था, मम्मी पापा कहते बेटा बेटा रोना नहीं है, रोना नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है, स्माइल स्माइल स्माइल। तो क्या हुआ, हमें इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आदत ही नहीं पड़ी। आज कभी दुख होता है, कभी कोई फीलिंग आती है कि लोगों से बात करें, तो हम फेकनेस के मोड में चले जाते हैं, यानी स्माइल कर रहे हैं, फोटो अपलोड करनी है सोशल मीडिया पे इसलिए स्माइल कर रहे हैं, ऐसे तो हैप्पी नहीं रह सकते ना। तो ये कंडीशनिंग फिर धीरे धीरे बड़े हुए, जब एकेडमिक प्रेशर पड़ने लगा, 10th में आए तो दुनिया ने क्या बोला, बेटा 10th पास कर लो, बस एक बार फेवरेट स्ट्रीम मिल जाएगी ना, फिर ना हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। अब 10th पास हो गई, स्ट्रीम भी मिल गई, अब पता लगा यार खेल तो भी शुरू है। मम्मी पापा ने बोला बेटा बस एक बार 12th, एक बार बस 12th हो जाए, एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना, जिंदगी सेट है फिर तो। बिल्कुल मेहनत की, बहुत अच्छी तरह से मेहनत की, 12th हो गई। अच्छा 12th में जिनके अच्छे मार्क्स आ गए, या जो हमारे इंजीनियरिंग से, साइंस से, क्रिएटिव फील्ड से जो लोग हैं, किसी भी तरह जिनको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए, डीयू के कॉलेज मिल गए, टॉप कॉलेजेस मिल गए, तो पहले एक आध साल तो बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना, सब कुछ नया नया। जैसे ओमिका करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फर्स्ट ईयर तो बहुत मस्ती होती होगी कि पार्टीज एंड सब जगह जाना, नए फ्रेंड्स, नो यूनिफॉर्म, कोई रूल्स नहीं, इज इट करेक्ट? Some of the things are yes that we feel ke there is a certain freedom. For example, uniform wala point jo aapne bola, and things that we're not 24/7 forced to attend classes. ऐसा नहीं है कि you're not attending one class तो घर पे कॉल चले जाएगा क्योंकि कहीं रिकॉर्ड में नंबर है, कुछ है नहीं, we're on our own basically. तो वही है, it's kind of chill. उसके बाद पता चलता है कि ये क्या हो गया, we need to kind of get on track. Okay, right. So but the point is, जब 12 पास हो गई तो थोड़े टाइम तो हमें रिलीफ मिला। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उस टाइम कईयों ने गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स भी बनाए, डेटिंग शेटिंग हुई, दोस्त बने, घूमे फिरे, तो सब चल रहा। लेकिन अब क्या पता लगा यार जिंदगी का खेल तो अभी शुरू हुआ है। हमें तो लग रहा था वही सब कुछ है, जो 12th में मेहनत हो गई वो हो गई। अब पता लगा अब तो एमबीए करनी है, या जिनको एमबीए नहीं करनी है उन्हें जॉब ढूंढनी है। तो फाइनल ईयर में जब हम आए उस टाइम पे हम फिर डरने लगे, इनसिक्योर हो गए। एग्री कर रहे हैं सब? अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा ही होता है ना लाइफ में, इसे कहते हैं कंडीशनिंग। अब उसके बाद जब जैसे एमबीए स्टार्ट हो गई जिनकी, उन्हें पता लगा यार अच्छा इतनी पढ़ाई होती है, ये क्या होता है, मतलब ये तो ग्रेजुएशन में कभी दिखा ही नहीं था। मधुरंती सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, है ना? ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, ये पढ़ाई भी इतनी हो सकती है। एक एक सब्जेक्ट के अंदर 20-20 पेजेस की केस स्टडी, वो पढ़ के रातों रात एनालाइज करनी है, सुबह प्रेजेंटेशन है। और जिनकी जॉब स्टार्ट हो गई उन्हें पता लगा यार ये तो मतलब क्या प्रैंक हो गया हमारे साथ, जॉब इतनी बोरिंग होती है, ये क्या हो रहा है। थोड़े टाइम तो सब अच्छा लगता है, जो उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे सब कुछ बोरिंग लगने लगते हैं। एग्री करते हैं सब मेरे साथ? ध्यान से समझते हैं हो क्या रहा है। जो अभी हम बात कर रहे थे ना पास्ट और फ्यूचर की, कि पास्ट की हम वरी करते रहते हैं, तो फ्यूचर की हम वरी करते रहते हैं, और पास्ट को लेके रिग्रेट करते रहते हैं।
वो पता है क्यों होता है, उसकी रूट कॉज कि बचपन से लेके आज तक हमारे को ये बताया गया है कि सफलता फ्यूचर में मिलेगी, और पास की वरीज की होते हैं क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया गया है। देख 10th में मार्क्स नहीं आए, शर्मा जी के बेटे को देख 10 सीजीपी आई है, तेरी देख 7 सीजीपी है। अच्छा, एक तो मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आती, स्कूल में क्या सिस्टम है ग्रेडिंग का, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कास्ट सिस्टम हो, बादशाह गुलाम, वो 3 इडियट्स में जो डायलॉग था ना, और मुझे ये चीज कभी समझ नहीं आती, ये क्या कंडीशनिंग हुई कि अगर 40% आए तो आपको आर्ट्स मिलेगी, 60 आए तो कॉमर्स, 90 आए तो साइंस। इट शुड बी मोर अबाउट द इंटरेस्ट, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो हमारी अपब्रिंगिंग में है, जो इस सोसाइटी के अंदर नहीं है। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट आवर कंट्री इंडिया, दिस इज द वे ग्लोबली द एजुकेशन सिस्टम, द पैडागॉजी, द सोसाइटल स्ट्रक्चर हैज बीन फॉर ईयर्स, फॉर डिकेड्स, एंड इसकी वजह से हमारी कंडीशनिंग हुई है। ठीक है, तो जब बात आती है प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, फिर हम रहेंगे कैसे? कंडीशनिंग तो हो चुकी है, तो कैसे तोड़ेंगे वो कंडीशनिंग? किसी ने वो बुक पढ़ी है, एज अ मैन थिंकeth? किसी ने भी? बहुत अच्छी बुक है, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, कभी भी टाइम मिले तो पढ़ना जरूर। तो उसमें ना एक तरह से एक एनालॉजी के साथ इस चीज को समझाया था कि एक बीज है जो अब एक पेड़ बन चुका है, अब आप क्या कोशिश कर रहे हो उस पेड़ को काटने की कि नहीं नहीं इस पेड़ को मुझे काटना है, आपको नए बीज बोने पड़ेंगे ताकि वहां पे नए पेड़ बने। वो नए बीज आप कैसे बोओगे? ऐसे लोगों को सुनना शुरू करो जो कहीं ना कहीं हैप्पी रहते हैं। आज के टाइम तो वर्चुअली सबसे कनेक्ट करना कितना आसान है ना, अभी भी हमने सबने इस वर्कशॉप के लिए कनेक्ट किया है। Then we can always go on YouTube and find Sushant Talks YouTube channel. It talks about multiple aspects of life, you know, hashtag self promotion. Then there are so many spiritual leaders in India. सदगुरु को सुनो, संदीप महेश्वरी को सुनो, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सुनो जो लाइफ से थोड़ा कुछ अलग कर रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव ब्रॉडर मिलना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे जब ये बीज एक पेड़ बन जाएगा ना, तो वहां से आपका फोकस खुद ना खुद हटने लगेगा। ऐसे करना होता है, माइंड का फोकस शिफ्ट करना होता है हमेशा। उस सिचुएशन में रह के, उसी पेड़ के नीचे खड़े रह के आप सोचोगे यार इसमें से कोई एक फल क्यों नहीं गिर रहा, फल क्यों नहीं गिर रहा, मैं इस पे फल लगाऊंगा, तो वो नहीं लगेंगे, आपको नए बीज बोने पड़ेंगे। ये एक एस्पेक्ट था। अच्छा, अब एक चीज मैंने ना एक जगह कहीं सुनी थी, मुझे नहीं पता हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है या नहीं लिखा है, बट मुझे वो थॉट बहुत अच्छा लगा। तो एक बार एक किसी स्पिरिचुअल गुरु से किसी ने सेम सवाल पूछा कि अगर हमें लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना है तो हमें क्या करना होगा? तो वो स्पिरिचुअल गुरु ने एक बड़ा अच्छा आंसर दिया। ही सेड हमें उसके लिए एक योगी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? योगी। हाँ, अब योगी योगी आदित्यनाथ जैसा योगी नहीं, योगी क्या होते हैं उसको उन्होंने डिफाइन किया आगे। कहते हैं कि अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को देखें तो 3 तरह के योग होते हैं। एक होता है कर्म योग, एक होता है ध्यान योग, और एक होता है भक्ति योग। कर्म योग क्या हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है सबने? सबने सुना है? यस प्रेरणा? Yes. डेफिनेटली। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सबने सुना है? तो इन दोनों के अंदर बाकी के जो हजारों पॉलिटिशियंस हैं, कुछ डिफरेंट लगता है आपको या नहीं लगता है जब इनका नाम आता है? एक ये हुआ था कि when he died, every people tell that that should be considered as a holiday, condolence day. But when he died, we didn't get in holiday because he had already mentioned that when I die, don't give any holiday. Instead, work an extra day for me if you respect me. So usse we can understand that he was a great follower of being a karma yogi, because he followed that if we do proper work, then we can achieve that happiness. एग्जैक्टली। और आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ कलाम साहब की लाइफ से। कलाम साहब की सगाई थी और उन्हें वो सगाई याद नहीं रही क्योंकि वो एक इसरो के मिशन पे काम कर रहे थे। He missed his engagement because he was serving his nation. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से एक बार किसी ने पूछा कि आप क्या चाहते हो, लोग आपको कैसे याद रखें, एक साइंटिस्ट की तरह, राष्ट्रपति की तरह, या किस तरह से चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ लोग मुझे एक टीचर की तरह याद रखें, a man who somewhere was able to add
values to others' life. So देखो ध्यान से समझो क्या होता है ना, हम अपनी हैप्पीनेस को किसी ना किसी चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं. पैसा, नेम, फेम, उन सबको हमेशा ना एक एस्केप मोड में जीने की आदत होती है. जैसे आजकल काफी लोगों का ये माइंडसेट है, अगर मैं इंडिया छोड़ दूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, या फिर मैं ये कर लूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा. As long as you think that happiness lies in the next job, in the next country, or even in the next relationship, you're not going to feel happy. देखो ध्यान से समझो, कर्म योगी कौन हुआ? जो सारी चीजें हटा के आसपास की पॉलिटिक्स है वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं. उससे मिलने वाले रिजल्ट्स पे नहीं. रिजल्ट्स तो मिलेंगे, इसलिए एक प्रोसेस होता है, काम होता है, रिजल्ट के लिए ही काम करना होता है, लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है, जो काम करने का भाव है, वो रिजल्ट के लिए नहीं होता. वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे कोई सोसाइटी से नाम कमाना है, या मॉनेटरी अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना है. यस, मॉनेटरी सक्सेसफुल अपने आप को बनाना हम सबकी नीड है, बट उसके आगे क्या, उसके आगे जो करना है वो क्वालिटी ऑफ वर्क है. यू आर गोइंग टू लीव दिस प्लैनेट वन डे, बट योर क्वालिटी ऑफ वर्क, व्हाटएवर यू डू, इज गोइंग टू स्टे फॉरएवर. इस दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ भी ऐसा किया है जो क्या सब्सटैंशियल है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी जी हो जिन्होंने लाखों यूथ की लाइफ में कोई एक चेंज लाया है, वो चेंज हमेशा रहेगा ना. डॉक्टर कलाम, उनका देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा रहेगा ना. वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा ना. ये कर्मयोगी होते हैं. तो कोई भी ऐसा काम, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो आपका कोई पैशन हो, उसमें जब आप पूरी तरह से खो जाते हो, वो होता है कर्मयोगी. दूसरा उन्होंने कहा भक्ति योग. भक्ति योग क्या होता है उन्होंने बताया. भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि किसी भगवान की भक्ति या किसी एक प्रोसेस को आप पूरी तरह से पूज रहे हो. भक्ति का लिटरल मीनिंग होता है डिवोशन. यू डिवोट योर लाइफ टू वन थिंग. वो कोई एक कॉज भी हो सकता है, वो कोई एक स्किल भी हो सकती है. जैसे सचिन तेंदुलकर, एक गेम को उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की. लता मंगेशकर, एक स्किल को उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की, है ना. There are so many examples, people who have done something phenomenal in their life, जो एक काम को करते थे. जितने आप पेंटर्स के बारे में पढ़ो पास में, जितने साइंटिस्ट, अब किसी के पेड़ पे एक एप्पल गिरा, कोई समझदार इंसान होता अपने जैसे, वो क्या करता, घर जाता, वो एप्पल धोता और खा लेता, है ना. लेकिन जो भक्ति योग में थे, उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ ली, है कि नहीं. तो भक्ति का मतलब डिवोशन. मदर टेरेसा, डिवोशन. महात्मा गांधी, डिवोशन. You devote your life to something. Then फिर माइंड में ये थॉट्स नहीं आते पास के, फ्यूचर के, अरे क्या करना है, ये क्या करना है. Then you are living your life with a purpose. तो ये हो गया भक्ति योग. अच्छा, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है. ध्यान है किसी को क्या बोला था मैंने. तीसरा योग होता है ज्ञान योग. ज्ञान, या फिर आप ध्यान योग भी कह सकते हो. ज्ञान योग को वो कहते हैं पीपल हु आर नॉलेज सीकर्स, यू आर फैसिनेटेड अबाउट लर्निंग समथिंग इन लाइफ. जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ. एक जगह मैंने सदगुरु को सुना था और वो उनकी लाइन बड़ी अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि at the age of 65 or 70, when I am about to leave this planet, if I can have that similar thought, then I would say कि मेरी लाइफ का भी जो पर्पस है वो सेटिस्फाई होगा. तो सदगुरु कहते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि डू यू थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट इन लाइफ, कुछ रहता है लाइफ में. तो कहते हैं थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू आंसर माई क्वेश्चंस ओनली. नाउ आई कैन लिव दिस प्लैनेट हैप्पीली. हम सब देखो लाइफ के अंदर आए तो लाइफ को समझना भी तो अपने आप में एक जरूरी है ना. नॉलेज अलग अलग चीजों की, ह्यूमन साइंसेस की नॉलेज, कैसे हम बिहेव करते हैं सिचुएशंस के अंदर, क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ सिचुएशन से अटैच हो जाते हैं, कुछ से हम अटैच हो जाते हैं. क्यों एक ही इंसान, देखो एक है कि हम किसी इंसान को हीरो या विलन बना दें जैसे फिल्मों में होता है, तो हम सबको फिल्मों में रहने की आदत होती है, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता. लाइफ में एक ही इंसान के अंदर हीरो भी होता है और कुछ क्वालिटीज विलन वाली भी होती है. तो हम पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे, हम ह्यूमन नेचर को समझे, हम सोशल साइंसेस को समझे. यार कितना कुछ है लाइफ में सीखने को, है या नहीं है. कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को. हम एक्सप्लोर करने का क्या मतलब समझते हैं कि यार अब वो नाइट क्लब जाना है, कल वहां पर चिकन खाया था, आज यहाँ पे जाके देखना है, आज नई जगह एक्सप्लोर करनी है. फिर उससे क्या हो जाएगा.
यार दिल्ली में बैठे बैठे तो कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता नहीं है, चलो गोवा चलते हैं। गोवा, वहां पे क्या एक्सप्लोर करोगे आप? उससे लाइक्स बढ़ जाएंगे। हाँ, वो क्या एक्सप्लोर करोगे आप? एक्सप्लोर करने का मतलब Traveling is also a kind of exploration, no? But if you're traveling, for example, to mountains or to Goa only, हाँ हाँ हाँ, तो कुछ लोग गोवा जाते हैं, जैसे वहाँ पे अंडर वाटर डाइविंग है शायद, तो आई नो मेनी पीपल हु जस्ट गो देयर टू यू नो mark that point on their bucket list that they want to do that underwater diving. So it's a travel for them, हाँ, एब्सोल्युटली। traveling for them. What you are saying is absolutely correct, but again देखो, एक इंसान है जो ट्रैवल कर रहा है इस पर्पस से कि यार मुझे बस सोशल मीडिया पे पिक्स डालनी है, एक अगर 6 पैक्स हैं तो शर्टलेस होके डालनी है, वरना पेट को अंदर करके डालनी है पिक्स। और एक इंसान है जो एक्सप्लोर करना चाहता है कि यार स्कूबा डाइविंग कैसे होती है, कैसा फील होता है पानी के अंदर। दोनों की जो माइंडसेट है, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। एक है वो अपनी हैप्पीनेस को बाहर की दुनिया के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा अपने इंटरनल वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ डिफरेंस होगा दोनों की लाइफ में। तो अपने आप से रोज ये बोलना है कि मुझे इन तीनों मोड्स में से कहीं एक रहना है। या तो ज्ञान योग में आप हो, ज्ञान योग का मतलब क्या, जैसे रांचो का कैरेक्टर था 3 इडियट्स में, ध्यान देना 3 इडियट्स में भी सबको हर चीज एक्सप्लोर करने की चलती है। उसे एक मशीन है तो उस मशीन को खोल के देखना है कि इस मशीन में क्या है, वो ज्ञानी योगी है। People who want to gain and expand their horizons, people who want to learn different skills. या तो ज्ञान योग में रहो या कर्मयोगी बनो ना। कभी अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ के देखना, नेशन से प्यार कैसे होता है ये पता लगेगा। कभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ो ना, सब कर्मयोगी नहीं थे। कर्मयोगी होने का मतलब क्या, आप कुछ भी ऐसा कर जाओ, कुछ भी, ये जानने के बावजूद कि आप कल सुबह नहीं उठने वाले, वो आपका जो काम है वो काम एक सब्सटैंशियल एलिमेंट है आपको याद रखने के लिए। दैट पर्सन इज अ कर्मयोगी। वो ये नहीं है कि मैं अभी नेशनलिस्ट और पॉलिटिशियन की एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको पॉलिटिक्स में जाना होगा या फिर आपको अब्दुल कलाम साहब की तरह कुछ करना होगा। व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ, उसमें अगर आप उसे काम को एक्सेल करने के पर्पज से देखते हो, 3 इडियट्स में था ना कि डोंट चेज सक्सेस, चेज एक्सीलेंस। तो अगर हम एक्सीलेंस को चेज करने लग जाए उसमें, तो हम कर्मयोगी नहीं बन जाएंगे। तो या तो ज्ञान योगी बनना है या कर्म योगी बनना है, या फिर तीसरा क्या बताया था, भक्ति योग। भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग क्या होता है? When we are doing something with full devotion. हाँ, कुछ भी, कोई भी एक ऐसा पर्पस, कोई भी एक ऐसी स्किल, जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना है, लेकिन अपने आप को डिवोट करना है कुछ नया गेन करने के लिए, किसी एक कॉज के लिए। गेन वर्ड भी मैं यहाँ पे यूज नहीं करना चाहूंगा, किसी एक कॉज के लिए अपनी लाइफ को डिवोट करना है। दैट कुड बी एज सिंपल एज ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन समवन्स फेस। कोई आपको लगता है आपके घर में कोई है, आपके सर्कल में कोई है, दैट पर्सन नीड्स सम गाइडेंस, बी दैट लाइट फॉर दैट पर्सन। अंदर से देखना कितनी आपको हैप्पीनेस फील होगी। सो देखो, अभी तक हमने एक एस्पेक्ट टच किया है, एसोसिएशन। अब एक और चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मैं कहूंगा हैप्पीनेस का जो ये फिलॉसफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, दैट वुड बी इनकम्प्लीट। अच्छा, अब एक मेरा सबसे सवाल है कि आपको लगता है हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर? Yes. हाँ, क्या होता है डिफरेंस दोनों में? प्लेजर में एसोसिएशन रहता है और हैप्पीनेस में कोई एसोसिएशन नहीं रहता है। जैसे कि यू सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, कोई एग्जांपल इसके लिए? हाँ, जैसे कि इफ आई एम हैविंग अ चॉकलेट and I like that chocolate, so that is my pleasure because my happiness is associated with that chocolate. If I don't have that chocolate, I don't have that pleasure. But happiness can be very simple, like if I can tell myself that yes, based on some situations I will be happy, I don't need any association with that. Usme I am only accountable for my happiness. It's completely a state of mind. Very nice. And the word you have used is very beautiful, state of mind. देखो, प्लेजर्स क्या है ना, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मंडे टू फ्राइडे तो काम करने के लिए होते हैं, लाइफ को बोरिंग बनाने के लिए होते हैं। सैटरडे संडे किसी क्लब में जाके
थोड़ी बहुत क्लबिंग शबिंग करके, डेटिंग शेटिंग करके टाइम पास करने के लिए होते हैं। तो उसकी वजह से हम दो पैरेलल्स में जीते हैं। एक है 5 दिन की बोरिंग लाइफ, और दूसरी होती है प्लेजर्स वाली लाइफ, कि कुछ मोमेंट अच्छा लगा, हम कहीं चले गए, वी हैव डांस, वी हैव पार्टेड, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट द पॉइंट इज उससे हम हैप्पीनेस समझते हैं, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्लेजर्स हैं। जो 1 घंटे मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा, कुछ अच्छा खाना खाएंगे तो मिलेगा, किसी से मिलने जाएंगे, किसी किसी डेट पे जाएंगे तब मिलेगा, लेकिन उसका हैप्पीनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। दैट इज अ टेम्परेरी प्लेजर ऑफ डूइंग समथिंग, कि आप कुछ कर रहे हो तो अच्छा लग रहा है। जो एक माइंड में होता है ना, डोपामीन एक केमिकल होता है, तो वो डोपामीन रिलीज हो रहा है हमारे माइंड में। रैश ड्राइविंग करनी, गाने सुनने बिल्कुल लाउड वॉल्यूम पे, ये सब प्लेजर्स हैं, हैप्पीनेस नहीं। तो ये प्लेजर्स और हैप्पीनेस में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए हमेशा। अगेन ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग इस तरह से है कि हम हैप्पीनेस को भी प्लेजर्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं, कि मैं हैप्पी तब रहूंगा। कोई किसी से पूछा मैंने कि आप हैप्पी क्यों नहीं रहते, दैट पर्सन सेड कि यार सैटरडे संडे मुझे फ्री नहीं मिलते कभी। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब आप पहले ही मानते हो कि आपको लाइफ में सिर्फ 2 दिन ही जीने हैं, मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू वर्क लाइक ए रोबोट। इस तरह से अपने आप से इंटरनल क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तब वो कंडीशनिंग बदलेगी, जो कि बचपन से हमारी है। ठीक है, तो अभी तक जितना कुछ हमने जो भी एस्पेक्ट डिस्कवर किए, डिस्कस किए, सब क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? यस, I have one question. Like today, you said that we divide our lives in 2 parts: की Monday to Friday job and Saturday Sunday partying या chill करना। And job भी एक point के बाद आके monotonous हो जाती है और हमें boring लगने लगती है, जो आपने पहले बोला था। तो you know, तो how, like आप कह रहे हो कि अगर कुछ बोरिंग लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है ना, तो हम उसको छोड़ सकते हैं कि मैं नहीं कर रही जॉब, मेरे को खुश रहना है, ये मैं खुश नहीं हूँ इसमें। और ना ही हम मतलब, और बोरिंग लग रहा है तो हम अपने आप को जबरदस्ती ये भी नहीं कह सकते कि झूठ की नहीं मैं खुश हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकते। तो देन हाउ? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो अभी तक हमने जो 3 योग डिस्कस किए, मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर हम एक बोरिंग से जॉब कर रहे हैं तो जॉब को छोड़ भी नहीं सकते, भाई फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे फिर? तो पीस नहीं होगी तो हैप्पीनेस नहीं आ सकती है ना। पीस आती है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, तो जॉब भी नहीं छोड़ सकते, तो कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हो डेड एंड आ जाता है, कि अब यहाँ पर गए, यहाँ पर भी खाई, यहाँ पर गए, यहाँ पर भी खाई। तब ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो जो हमने अभी तक 3 योग डिस्कस किए, मैं आप सबको कहता हूँ उसमें से किसी एक योग में इसका आंसर है। तो कोई बता सकते हैं वो कौन सा योग है और वो कैसे है? कर्म योग। कर्म योग तो देखो, अगर हम एक मोनोटोनस जॉब कर रहे हैं जहाँ हमारा बॉस हमारे सर पे, हम कोई चीज उसमें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, वो बोल देता है नहीं नहीं कुछ नहीं करना, बस ये ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, तो फिर हम कर्म योग में कैसे जाएंगे? कर्म योग तो तब होता है ना व्हेन वी डू समथिंग फिनोमिनल, तो हमें अंदर से अच्छा लग रहा होता है कोई चीज, नॉट फेक, बट अंदर से हमें फील आ रहा होता है। ज्ञान योग मे बी। हाँ, ज्ञान योग में हम कैसे जा सकते हैं? मतलब इन द जॉब इटसेल्फ, बट ये भी बहुत लाइक डिफर करेगा मुझे लगता है, कि जैसे इफ वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड लाइक वी आर क्यूरियस अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन आवर जॉब इटसेल्फ, वी कैन if our job allows us to have a creative liberty, in that case maybe we can, I think so. Or maybe second option is after the job you can just do like certain like research, or just like for example if you're fond of traveling, then see how you can just like I know someone who has this 9 to 5 job, but वो जो भी टाइम मिलता है सैटरडे संडे वो बस निकल जाता है, so he is just exploring and doing what he loves. Very nice. So ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? प्रेरणा ने बड़ी अच्छी बात कही। अब यहाँ पे ज्ञान योग में हम कैसे जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ओमिका को जॉब करनी है एचआर फील्ड में, करेक्ट? मान लेते हैं अभी ओमिका सोच रही है, so let's say you decide to work in HR फील्ड, आप एचआर में टैलेंट एक्विजिशन फील्ड में काम कर रहे हो, यू आर हायरिंग पीपल, तो वहां पर आप ज्ञान योग में कैसे जा सकते हो? अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ो, जो इंडिया के बेस्ट एचआर हैं, जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज हैं जहाँ पे एचआर प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, वो क्या डिफरेंट करती हैं, उस चीज को सीखो,
हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज इंप्लीमेंट हो सकती है नहीं हो सकती हो तो उसे वहां पे रिकमेंड करो, है ना। ये टैलेंट एक्विजिशन में जो भी लूप होल्स है वहां पर उन्हें समझो। लोग क्या करते हैं, जाके कंडीशन हो जाता है, "वाह, चल रहा है, चलने दो, कुछ नहीं होने वाला यहाँ", उससे नेगेटिविटी आती है, उससे लाइफ बोरिंग होनी स्टार्ट होती है। ठीक है। और ओमिका क्या कर सकती है, ओमिका कहते हैं कि यार मेरे तो जो बॉस है वो बहुत ही बेकार है, मैं कोई भी चीज एक्सप्लोर करती हूँ पहले ही मुझे डांट पड़ जाती है। तो फिर अब ओमिका ये तो नहीं कर सकती कि शी कीप एक्सप्लोरिंग कि मुझे तो ज्ञान योग में रहना है, ऐसे तो कंपनी से तो योग खराब हो जाएगा फिर, है ना। तो ज्ञान योग कैसे होगा, 9 to 5 की जॉब कर लो, किसके अंदर, भक्ति योग के अंदर। अब वो डिवोशन कैसे आएगा उसमें, आप ये सोचो कि मुझे रोज अपने आप को बेहतर बनाना है इस काम में। अगर आज मुझे लेट्स से 50 कॉल्स करनी है, जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वो 50 कॉल करने में, लोगों के इंटरव्यू लेने में मुझे 1 घंटे लग रहे हैं, कल आधे घंटे में करना है, या 4 घंटे लग रहे हैं तो कल 2 घंटे में करना है। ऐसे अपने आप को रोज अपने आप से कंपटीशन करो कि आई हैव टू बिकम वन स्टेप बेटर, आई हैव टू बिकम वन स्टेप बेटर। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डिवोटिंग योर साइकोलॉजिकल एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग योरसेल्फ बेटर। उसका भी एक लाइफ में फन होता है। कभी ये चीज किसी ने ऑब्जर्व की है, व्हेन वी आर इन अ कंपटीशन विद आवरसेल्फ, कि कल कोई चीज 1 घंटे में की थी या 40 मिनट में करनी है, कभी किसी ने देखा है ऐसा? एक लाइफ में उसका एक थ्रिल होता है ना, जैसे जिम, कितने लोग, जैसे विश्व मेरे साथ रिलेट कर सकते हो इस चीज में, है ना। अच्छा बुनी, आप भी जिम जाते हो? आई एम नॉट ऑन जिम बट लाइक आई थिंक दैट यस आई कैन रिलेट टू दिस थिंग। राइट। तो देखो यही होता है ना, जैसे विशु, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब आप जिम जाते हो तो आज आपने कभी 5 किलो वेट उठाया, कल लगता होगा यार आज कल से तो बेटर करना है, 7.5 किलो उठाना है, 10 किलो उठाना है ना। उसका एक बहुत अलग किक होती है, वो दुनिया से जो जो प्लेजर्स होते हैं कि कहीं कुछ खा लिया, किसी से कुछ अप्रिसिएशन मिल गई, वो किक जो है उस प्लेजर से कई गुना ज्यादा होती है ना। तो ये आपके लिए हो गया भक्ति योग। अब जब 9 to 5 के जो वर्किंग आवर्स है वो खत्म हो गए, दिन में आप बैठे हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सम टाइम पास कि नेटफ्लिक्स पे जाके कुछ भी देख लेती हो, कोई भी वीडियो देख लेती हो, तो उस टाइम पे आप ज्ञान योग में जाओ। हो सकता है आपका कोई ऐसा पैशन हो, कोई ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, उससे रिलेटेड चीजें एक्सप्लोर करो, है कि नहीं। वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो अब यहां तक सबको क्लियर हो गया, हम सबने ये डिस्कस किया कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, तो बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया को बेटर बना के मिलेगी। यानी या तो कोई चीज सीख के मिलेगी, कोई काम करके मिलेगी, या अपनी लाइफ को किसी चीज में डिवोट करके मिलेगी। लेकिन अब एक सवाल आता है, मान लो आपने अपनी लाइफ किसी एक चीज में डिवोट भी कर दी, लेकिन आपकी जो हेल्थ है उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है, आपके जो रिलेशन है फैमिली में, सबके साथ वो रिलेशन बिल्कुल खराब है। जैसे हम पास में कई एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अगर कोई पढ़ता हो, स्टीव जॉब्स के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है किसी ने? स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग? मार्क जकरबर्ग के बारे में पढ़ा है? मार्क जकरबर्ग की लाइफ पे एक मूवी है द सोशल नेटवर्क, वो आप कभी देखना। उस मूवी में क्या था, मार्क जकरबर्ग जब कॉलेज में था, ही गॉट सो डिवोटेड टू कोडिंग, टू लर्निंग न्यू स्टफ्स, कि उसके जो रिलेशन थे, उसके जो अदर एलिमेंट्स थे लाइफ के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इधर उधर हो गए थे। किसी से बात करता था तो बहुत रूडली बात करता था, एक एक दिन में 20-20 घंटे वो कोडिंग करता था। अब वो उस कोडिंग के आगे अगर कोई भी आ जाता था, इवन फॉर ए ह्यूमन कॉज, एक होता है कि कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पिन करने के लिए आ रहे हैं, तो वो गुस्सा आना बनता है। लेकिन इवन इफ हिज गर्लफ्रेंड इज कमिंग विद अ प्रॉब्लम, ही यूज्ड टू टॉक टू हर वेरी बैडली। उसकी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। ही गॉट सो मच एक्सप्लॉइटेशन, उसे कितने लोगों ने एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश की, बिकॉज हिज रिलेशनशिप पार्ट वाज हॉरिबल। तो क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, हम किसी एक चीज में लाइफ को जब डिवोट करने की कोशिश करते हैं तो थॉट तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन जो लाइफ के बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्या है अगर ध्यान से समझे तो वो बेसिक्स सबके लिए सेम रहते हैं। एक आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एक आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। रिलेशन अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि आपके 200 फ्रेंड्स हो, या फिर आप अपने फैमिली के साथ रोज 3 घंटे स्पेंड करते हो, तो फिर आप ज्ञान योग में कैसे जाओगे। लेकिन अगर किसी के साथ कोई भी लड़ाई है ना, किसी के भी साथ, तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। मार्क माय वर्ड्स फॉर दैट।
तो आप आज ना एक छोटा सा आप सबको एक टास्क देता हूँ, अगर किसी के भी साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है ना, इवन योर एक्स, आज वो जाके कॉन्फ्लिक्ट सुलझा दो, फिर देखना जो अच्छी फीलिंग आती है ना अंदर। तो एक शायर ने खूब कमाल की बात कही है। एक शायर कहते हैं कि जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। ये सुनने में हो सकता है आप सबको लग रहा थोड़ा सा फिलोसफिकल है, बट जब तक वो रिलेशन मेस्ड अप है ना, आपको वो चीज पेंट करती रहेगी। तो करना क्या है, जो भी कुछ पास में हो उसे बदल तो नहीं सकते, बट जस्ट कॉल दैट पर्सन जिसके भी साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट है एंड से भाई जो हो गया, लेट्स बी फ्रेंड्स, है ना। ये करना तो डिफिकल्ट नहीं है। ये नहीं कि जाके आप सॉर्ट करने की, देख तूने उस दिन ऐसा बोला था अब ऐसा हो रहा है, उससे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होगा। बस एक्सेप्ट कि देख ऐसा है, जो भी है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, बट यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि तेरी कोई गलती नहीं हो या मेरी कोई गलती नहीं हो। जब एक रिलेशन खराब होता है तो दोनों की गलती होती है। तो लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। बस इतना सा करना होता है लाइफ के अंदर। पीपल गेटिंग जो मैं भी कन्वे करना चाह रहा हूँ, तो बेसिक्स पे हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप कर्म योग में हो, ज्ञान योग में हो, भक्ति योग में हो। लाइफ के जो बेसिक्स हैं, एक किसी के साथ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और क्या लाइफ के बेसिक्स होते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो हम डिस्कसिंग कर रहे हैं ना, लाइफ के बेसिक्स जिसकी वजह से हैप्पीनेस इंपैक्ट होती है। यस अशोक जी। relationship. रिलेशनशिप तो मैंने बोला कि रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाँ और माफ कर देनी चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, जिंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया। कर दिया। यस प्रेरणा। But forgiveness is something which does not come easily sometimes, don't you think? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है आप ये बताओ। I don't know. I तो think उसमें it से differs from सुशांत, person to आई person. एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट आई थिंक आई कैन ट्राई टू आंसर दिस थिंग। बताओ। डोंट यू माइंड इफ आई आंसर दिस? यस प्लीज गो अहेड। Because I have experienced this thing a lot in my life. हाँ I think the moment you understand the temporary nature of life, you yourself will try to forgive everything. The moment you understand temporary nature of life, because इतनी uncertain है life, आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा अगले दिन वो नहीं है या फिर आप नहीं होते, फिर एक वो रिग्रेट रहता है अंदर से कि यार काश मैंने एक बार सॉरी बोल दिया होता, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। मुझे लगता है क्योंकि इट इज समथिंग ना, इट इज दैट ट्रूथ ऑफ लाइफ जिसके आगे मुझे लगता है बड़ी से बड़ी गलती हम लोग माफ कर सकते हैं। So what you are saying is, अगर इस चीज को ध्यान से समझे, I'm not sure कितने लोग समझ पाएंगे, because this is something which comes with realization. देखो लाइफ का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है कि अल्टीमेट that is death. We are going to go one day. And जो भी grudges हैं, जो भी हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग है, वो सब यहीं रह जाएंगी। हम किसी से नफरत करते हैं, किसी के साथ हम बहुत नेगेटिव फील करते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू स्टे हियर। तो अगर अब लाइफ में एक दिन हमें जाना ही है, तो क्यों ना हम हैप्पी रहें लाइफ में, क्यों ना हम सब कुछ सॉर्ट रखें लाइफ में। तो दिस इज व्हाट बोनी इज सेइंग। अब क्या होता है ना, जो अगर मैं मुझे प्रेरणा के क्वेश्चन को आंसर करना हो तो मैं वो चीज कैसे समझूंगा। आपने ये पूछा था कि फॉरगिवनेस इतनी मुश्किल क्यों होती है, राइट? तो उसके पीछे जो रूट कॉज है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट होती है। जितनी ज्यादा हम अटैच होते हैं ना किसी के साथ, और फिर क्या होता है, अटैचमेंट के साथ जब भी हमारे साथ कोई ड्रास्टिक एक्सपीरियंस होता है, तो हम साइकोलॉजिकली उसके साथ डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मुझे लगता है ये क्या हो गया, ये इंसान बदल कैसे गया। अब एक बात बताता हूँ, इट्स लाइक अ लाइफ हैक। कोई इंसान बदलता नहीं है, जस्ट जब आप के प्यार में होते हो तो आप उसकी वो बुराइयां देख नहीं पाते। एंड दैट लव कैन बी एनीथिंग। कि अगर आप एक किसी के साथ रोमांटिक रिलेशन में हो, तो वो इंसान नहीं बदला है, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर एसोसिएटेड विद दैट पर्सन इन द इनिशियल स्टेज, you were so connected with that person that you were not able to follow with the negative of that person. उसके अंदर वो क्वालिटीज थी, और जब वो आप एक्सप्लोर वो नेगेटिव क्वालिटीज के साथ, देन यू बिकेम शॉक कि अरे ये क्या हो गया, इंसान ऐसा था।
तो ऐसा होता है। अब इसमें भी एक चीज आ जाती है, देखो कई बार हो सकता है कि एक्सट्रीम के अंदर कोई इंसान कोई चीज बहुत नेगेटिव कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल समवन इज अब्यूसिंग यू इन एनी वे, या फिर एक्सप्लॉइटिंग यू, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कि आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे उससे दोस्त रहना चाहो, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे तो हम ये सोच सकते हैं ना, अभी तक हमने ये समझा है ना, एक इंसान जो भी काम करता है वो बचपन से उसकी कंडीशनिंग की वजह से करता है। पैदा तो कोई खराब नहीं हुआ था, एक आतंकवादी भी है तो पैदा तो बंदूक के साथ नहीं हुआ था ना, बचपन से जब उसको वो ट्रेनिंग मिली, उसके धर्म के अंदर जब ये बातें सिखाई गई, जैसे कश्मीर फाइल्स देख ली सबने, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, नहीं देखी अभी तक, तो उसमें ऐसे ऐसे सीन्स थे कि उस इंसान से पूछा कि आपने 100 लोगों को मार दिया, मार दिया। अब आपसे बोलते कि अपनी मम्मी को मार दो, मार देता, भाई को मार दो, मार देता। सो एक टेररिस्ट की कंडीशनिंग ही तो है ना ये, कोई इंसान सोच नहीं सकता इस तरह से, लेकिन जिसको बचपन से ये चीज बताई गई वो इस तरह से सोचता है। ऐसी कोई बदतमीज है तो उसकी बचपन की कंडीशनिंग है, तो ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं करनी, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे माफ तो कर सकते हैं ना, एंड उसके लिए बस एक प्रे तो कर सकते हैं ना कि दिस पर्सन फाइंड्स द राइट पाथ इन लाइफ, वो अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट हो, इतना तो कर सकते हैं। यस, तो बस इतना याद रखना है कि रिलेशंस को सिर्फ मटेरियलिस्टिक सेंस में नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पे सॉर्ट रखना है। आप मटेरियलिस्टिक सेंस में दोस्त नहीं रहना चाहते, कॉल नहीं करना चाहते, then at a psychological level question yourself कि क्या मैं अपनी लाइफ में एक पास के एक्सपीरियंस के साथ, एक मेमोरी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, या आई वांट टू गो अहेड इन लाइफ। इस तरह से सोचना होता है। Was I able to answer your question, Prerna? Yes. Yes. Great. Okay, then see you all next week. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye. Thanks, Thank you. Sushant. Thank you, sir. Thank you so much. Good night. Most welcome. Good night. Good night.